हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसडी करंट अफेयर्स में। और आज मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी लोगों के लिए 19 नवंबर 2021 के करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तो अगर आप में से मेरे चैनल पे कोई नया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली नोटिफिकेशंस आपको समय से मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न लेते हैं। आज का पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस किस दिन मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए 15 नवंबर, बी 16 नवंबर, सी 17 नवंबर और डी 18 नवंबर। तो इसका जो सही आंसर है वो है 16 नवंबर। जो अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस है वो 16 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, इसकी व्याख्या देखते हैं। 16 नवंबर 2021 को अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 16 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य विश्व में शांति के साथ जो है सामंजस्य को कायम रखना, पूरी दुनिया में शांति और सामंजस्य को कायम रखना। यूनेस्को द्वारा 1994 में महात्मा गांधी के जन्म की 125वीं वर्षगांठ को 16 नवंबर को संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस के रूप में घोषित किया गया था। इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये महात्मा गांधी की 125वीं वर्षगांठ थी 1994 में। उसी अवसर पे जो है यूनेस्को ने, संयुक्त राष्ट्र ने जो है संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो इसको अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस घोषित किया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में पहले एयर पॉल्यूशन कंट्रोल टावर का उद्घाटन हुआ या उद्घाटन किया गया है? ठीक है, आपके ऑप्शन है ए वाराणसी, बी नोएडा, सी गाजियाबाद या डी इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि जो हाल ही में उत्तर प्रदेश के नोएडा में एयर पॉल्यूशन कंट्रोल टावर का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, अब इसकी थोड़ा सा व्याख्या देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के पहले एयर पॉल्यूशन टावर का उद्घाटन 17 नवंबर 2021 को नोएडा में किया गया। ठीक है, नोएडा जो उत्तर प्रदेश का एक शहर, एक जिला है। यह स्मॉग टावर शहर वासियों को स्मॉग से राहत देने के लिए है। यह टावर भेल द्वारा विकसित किया गया। भेल समझते हैं? भेल जो है पीएसयू है, BHEL, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, इसके द्वारा इसको विकसित किया गया है। इसे नोएडा के सेक्टर 16 में शुरू किया गया। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा कि इसे जो है नोएडा के सेक्टर 16 में शुरू किया गया और ये यूपी का पहला जो है स्मॉग टावर है। एक चीज का और ध्यान दीजिएगा कि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो अभी योगी आदित्यनाथ जी हैं और यहाँ की जो राज्यपाल हैं वो श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी हैं। और अभी हाल ही में 16 नवंबर 2021 को उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। यह गाजीपुर को जो है लखनऊ से जोड़ रहा है और ये 341 किलोमीटर लंबा राजमार्ग है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम DILRMP पर राष्ट्रीय कार्यशाला भूमि संवाद आयोजित किया? आपके ऑप्शंस हैं रक्षा मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, सड़क एवं परिवहन मंत्रालय या ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो आपका जो सही आंसर है वो है ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जो है डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम पर राष्ट्रीय कार्यशाला भूमि संवाद जो है इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसमें जो है 16 नवंबर 2021 को इसको गिरिराज सिंह ने जो है इसका उद्घाटन किया है। इस मौके पर राष्ट्रीय सामान्य दस्तावेज पंजीकरण प्रणाली पोर्टल और डैशबोर्ड को भी लॉन्च किया गया है। ठीक है, मतलब भूमि में सुधार किया जा रहा है। बहुत सारी समस्याएं होती है भूमि को लेकर, तरह तरह के जो विवाद होते हैं कि ये जमीन हमारी, ये जमीन हमारी है। तो उन सब विवादों को दूर करने के लिए और पारदर्शिता लाने के लिए, भूमि संबंधी पारदर्शिता लाने के लिए, ठीक है, ये जो है प्रोग्राम शुरू किया गया है। ठीक है ना, और इसका उद्घाटन 16 नवंबर 2021 को जो है मंत्री गिरिराज सिंह ने किया। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 नवंबर 2021 को किस वार्ता के दौरान लोकतांत्रिक देशों को क्रिप्टो करेंसी पर मिलकर काम करने का आग्रह किया है? ठीक है, आपके ऑप्शंस हैं ए न्यूयॉर्क वार्ता, सिडनी वार्ता, बर्मिंघम वार्ता या डी इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं ये जो वार्ता हुई है सिडनी वार्ता जो है इस पे जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पहली सार्वजनिक टिप्पणी जो है 18 नवंबर 2021 को क्रिप्टो करेंसी पे की है। अब वो टिप्पणी की क्या गई है उसके बारे में देख लेते हैं। सिडनी वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्रिप्टो करेंसी पर टिप्पणी की और 18 नवंबर 2021 को जो है ये क्रिप्टो करेंसी विषय पर अपनी पहली सार्वजनिक टिप्पणी नरेंद्र मोदी जी ने की है। क्रिप्टो करेंसी एक प्रकार की डिजिटल मुद्रा है, याद रखिएगा। जैसे हम पैसा लेके घूमते हैं ना कागज का, वो इस तरह का नहीं है, डिजिटल मुद्रा है जो आमतौर पर केवल इलेक्ट्रॉनिक रूप में
मौजूद होती है। जब तक आप किसी सेवा का उपयोग नहीं करते जो आपको भौतिक टोकन के लिए क्रिप्टो करेंसी को भुनाने की अनुमति देती है, तब तक कोई भौतिक सिक्का या बिल नहीं है, ठीक है। और याद रखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है वो कैनबरा है, प्रधानमंत्री यहाँ के जो है स्कॉट मॉरिसन है, और यहाँ यही जो देश है जहाँ पे क्रिसमस जो है, क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है। इसके पीछे का कारण ये है कि जो हमारा भारत है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, इसीलिए हमारे यहाँ 25 दिसंबर को सर्दियां पड़ती हैं। लेकिन इसी के विपरीत जो हमारा ऑस्ट्रेलिया है वो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, और इसी कारण यहाँ पे 22 से 25 दिसंबर का जो समय हो रहा है आपका ना, ये उस समय जो जब हमारे यहाँ ठंड पड़ रही होती है तो ऑस्ट्रेलिया में गर्मी होती है। तो यही कहा जाता है कि यहाँ पे जो है क्रिसमस का त्यौहार जो है गर्मियों में मनाया जाता है। और एक चीज और है कि अभी हाल ही में जो है 14 नवंबर 2021 को ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम ने टी20 विश्व कप को जीता है, और ये इनका पहला खिताब है टी20 इंटरनेशनल वर्ल्ड कप का, ठीक है। अगला प्रश्न है, कर्नाटक सरकार ने 16 नवंबर 2021 को किस दिवंगत एक्टर को मरणोपरांत कर्नाटक रत्न पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है, ठीक है ना। कर्नाटक सरकार का ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जिससे किसी एक एक्टर को उनके गुजर जाने के बाद देने की घोषणा हुई है, और ये घोषणा 16 नवंबर 2021 को कर्नाटक सरकार ने की है। तो आपके ऑप्शन है इनमें से किसको जो है मरणोपरांत कर्नाटक रत्न पुरस्कार देने की घोषणा हुई है। आपके ऑप्शन हैं, ए पुनीत राजकुमार, बी है डॉक्टर राजकुमार, सी भीमसेन जोशी जी, और डी इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं कि ये जो है पुनीत राजकुमार हैं, ये कन्नड़ फिल्मों के सुपरस्टार हैं, और इनका निधन जो है 24 अक्टूबर 2021 को हार्ट अटैक से हुआ था, ठीक है। और जो डॉक्टर राजकुमार हैं ये इनके पिता हैं, ठीक है। और अब तक कुल जो है 10 लोगों को कर्नाटक रत्न दिया जा चुका है, और 10वें नंबर पे जो है वो पुनीत राजकुमार जी हैं, ठीक है ना। देख लेते हैं थोड़ा सा। कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं वो बसवराज बोमई हैं। कर्नाटक के जो राज्यपाल हैं वो थावरचंद गहलोत जी हैं। यहाँ की राजधानी जो है बेंगलुरु है। यह राज्य का सर्वोच्च सम्मान है, जो है नागरिक सम्मान है। 16 नवंबर 2021 को दिवंगत एक्टर, कन्नड़ फिल्मों के सुपरस्टार पुनीत राजकुमार को मरणोपरांत कर्नाटक रत्न से सम्मानित करने की जो है घोषणा की गई है। इस सम्मान को पाने वाले वो 10वें शख्स होंगे। पुनीत राजकुमार को 29 अक्टूबर 2021 को 46 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई थी। अगला प्रश्न है, वह देश जिसने 17 नवंबर 2021 को यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड के 2021 से 25 के कार्यकाल के लिए एक बार फिर से चुनाव जीत लिया है, वो कौन सा देश है, ठीक है। तो आपके ऑप्शन है ए अमेरिका, बी चीन, सी भारत और डी जापान। तो मैं आपको बता दूं कि यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड के 2021 से 25 के कार्यकाल के लिए एक बार फिर से भारत ने चुनाव जीत लिया है, ठीक है ना। भारत ने चुनाव जीत लिया है। देख लेते हैं इसकी व्याख्या। अब देखिए, यूनेस्को जो है इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय जो है पेरिस, फ्रांस में है, ठीक है। डायरेक्टर जनरल इसके हैं ऑड्रे एजोले। स्थापना इसकी हुई थी 16 नवंबर 1945 को। 17 नवंबर 2021 को यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड के 2021 से 25 के कार्यकाल के लिए भारत ने एक बार फिर से चुनाव जीत लिया। यह चुनाव 164 वोटों की मदद से जीता है। भारत को एशियाई और प्रशांत देशों के समूह 4 के लिए फिर से चुना गया है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी विश्व बैंक के माइग्रेशन एवं डेवलपमेंट ब्रीफ के नवीनतम संस्करण के अनुसार वर्ष 2021 में प्रेषित धन का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता कौन सा देश है। देखिए, प्रेषित का मतलब होता है ना किसी देश में बाहरी देशों से पैसा आना, प्रेषण, ठीक है, प्रवाह। तो ऐसा कौन सा देश है जो सबसे बड़ा देश बना है 2021 में, जिसको बाहर से बहुत सारा पैसा आया, मतलब वो बाहर में रहने वाले लोगों ने कमा के भेजा हो, या जिस तरह से भी मतलब बाहर से उनको पैसा आया हो, जिस तरह से मतलब है लीगल तरीके से ही, ठीक है। तो इसमें आपके ऑप्शंस जो है ए अमेरिका, बी चीन, सी जापान या डी भारत। तो मैं बता दूं कि भारत जो है ये सबसे मतलब जो है आपका प्रेषित धन का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बना हुआ है। इसके संबंध में व्याख्या देखेंगे, क्योंकि विश्व बैंक के द्वारा जारी की गई रिपोर्ट तो देखिए, विश्व बैंक की जो स्थापना हुई थी वो जुलाई 1944 में हुई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी अमेरिका में है, और इसके फाउंडर जो थे जॉन मेनार्ड कीन्स और हैरी डेक्स्टर वाइट थे। भारत को वर्ष 2021 में प्रेषण में 87 बिलियन अमेरिकी डॉलर मिले हैं, मतलब अगर उसको कैलकुलेट करेंगे अमेरिकी डॉलर में ही मिले हैं वो, ठीक है, तो काफी पैसा हो जाएगा। 2020 में यह राशि 83 मिलियन डॉलर थी, याद रखिएगा। भारत के बाद चीन, मैक्सिको, फिलीपींस और मिस्र को
ठीक है ना। पैसा इतना मतलब प्रवाह, प्रेषित धन, ठीक है। प्रेषित समझते हैं ना, जब आप प्रेषण करते हैं, प्रेषण से ताल्लुक ये है कि एक जगह से दूसरी जगह पैसा भेजना, तो भारत में प्रवाह हुआ है उसका, वो पैसा भारत को आया है, ठीक है। अगला प्रश्न लेते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 18 नवंबर 2021 को किस स्थान पर रेजांगला वॉर मेमोरियल का उद्घाटन किया, ठीक है। आपके ऑप्शन है ए असम, बी लेह लद्दाख, सी श्रीनगर और डी इनमें से कुछ नहीं या कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं, ये जो है लेह लद्दाख में जो है रेजांगला वॉर मेमोरियल का उद्घाटन किया गया है, ठीक है। अब इसके संबंध में व्याख्या देख लेते हैं थोड़ा सा। 18 नवंबर 2021 को लेह लद्दाख में रेजांगला युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया, ठीक है, किया। ये जो है पूर्ण विराम होना चाहिए, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क मत समझिएगा इसको, ठीक है। उसके बाद है कुमाऊं, 13 कुमाऊं रेजिमेंट के बहादुर भारतीय सैनिकों को समर्पित है। ये जो रेजांगला है, ये 13 कुमाऊं रेजिमेंट के जो बहादुर भारतीय सैनिक थे, ये उनको समर्पित है ये युद्ध स्मारक, जिन्होंने रेजांगला की लड़ाई में चीनी सेना को धूल चटाई और अपने प्राणों की आहुति दी, ठीक है ना। 1962 में 18 नवंबर 1962 में चीन के साथ जो युद्ध हुआ था, ठीक है, तो वहां पे जो कुमाऊं रेजिमेंट के बहादुर भारतीय सैनिक थे, उन्होंने चीनी सेना को खदेड़ा और उनमें से काफी लोगों की जान भी चली गई, भारतीय सैनिकों की। यह उद्घाटन रेजांगला में हुई जंग की 59वीं वर्षगांठ पर किया जा रहा है, याद रखिएगा 59वीं वर्षगांठ है, ठीक है। और 18 नवंबर 1962 को युद्ध के दौरान 18,000 फीट की ऊंचाई पर रेजांगला पोस्ट पर कुमाऊं रेजिमेंट 120 जवानों ने अद्भुत वीरता का परिचय दिया था, ठीक है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, इसी चीज को याद करके जो है हमने लेह लद्दाख में इस रेजांगला युद्ध स्मारक का निर्माण किया है। और इसका जो उद्घाटन है भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने किया है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। व्यापार रिश्वत जोखिम को, जो व्यापार में रिश्वत चलता है, व्यापार रिश्वत जोखिम को आंकने वाली वैश्विक सूची में भारत पिछले वर्ष के अनुसार 5 पायदान खिसक कर किस स्थान पर पहुंच गया है। भारत का स्थान जो है और गिर गया है, किस स्थान पर पहुंचा है। आपके ऑप्शन है 72, 82, 100 या 102। तो ये 82वें स्थान पर पहुंच गया। विश्व व्यापार रिश्वत जो जोखिम है उसको आंकने वाली जो वैश्विक संस्था सूची है, उसमें भारत जो है पिछले साल के हिसाब से इस साल 5 पायदान और पीछे चला गया, मतलब अब की बारी वो 82वें स्थान पर है, ठीक है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने घर घर राशन पहुंचाने हेतु दुआरे राशन योजना की शुरुआत की है, ठीक है, किस राज्य सरकार ने। तो मैं आपको आपका जो इसमें ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश सरकार, बी है पश्चिम बंगाल सरकार, सी है असम सरकार और डी है बिहार। तो मैं आपको बता दूं, इसका जो सही उत्तर है वो है पश्चिम बंगाल सरकार ने घर घर राशन पहुंचाने हेतु दुआरे राशन योजना की शुरुआत की है। पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री है, वर्तमान मुख्यमंत्री, वो कौन है ये आपको पता होना चाहिए। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। ममता बनर्जी जी जो है वो यहाँ की वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, इस चीज का ध्यान दीजिएगा। तो ये थे आज के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि 19 नवंबर 2021 से संबंधित है। अगर आपको इन प्रश्नों में किसी भी प्रश्न में किसी प्रकार का कोई डाउट है तो कृपया मुझे कमेंट करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली नोटिफिकेशंस आपको समय से मिलती रहे।